माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी लोरी गीत भजन गा के सुनाती थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गीत भजन गा कर सुनाती थी, अच्छे संस्कार सिखाती थी। आज की माँ पढ़ी लिखी भी है, न कुछ सिखाती है, बस सारा दिन इंस्टा चलाती है। और एक खूबसूरत से शेर के साथ शुरुआत करते हैं कि सुबह पीते हैं शाम पीते हैं, सुबह पीते हैं शाम पीते हैं, लेके सनम का नाम पीते हैं और अकेले हम नहीं पीते। महफिल में तो लोग तमाम पीते हैं। चाय कॉफी की बात कर रहा हूँ, आप दूसरी साइड में मत चले जाना कि पीने खाने का प्रोग्राम मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ। हाँ, कोई पिलाता है तो पी लेता। एक आदमी से मैंने पूछा, मैं कहा भाई साहब ये बताओ, चाय पीने के फायदे हैं या नुकसान? तो हमारे दोस्त जैसे रोहित भाई हैं, वही कहने लगे कि चाय पीने के फायदे भी हैं नुकसान। मगर कैसे? कहने लगे अगर कोई पिला दे तो फायदे की है, और जेब से पीनी पड़े तो नुकसान ही है। हाँ, असरानी जी यहाँ पे आ जाते तो किस अंदाज में, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। अरे हम जानते हैं कि आप सब टीपीएल यानी कि टैलेंट प्रीमियर लीग का हिस्सा है। हम जानते हैं कि आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसलिए कुछ दिनों बाद हमारी हर जगह से बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बावजूद हम नहीं बदले, क्योंकि हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उसके बाद शक्ति कपूर साहब आ जाते तो आओ डक्के टिक्के डक्के टक्के डक्के टक्के डक्के टक्के, आओ ललिता ये प्रोग्राम शुरू हो गया टीपीएल 100, आओ मैं भी इसमें जाना चाहता हूँ, आओ डक्के टिक्के मैं भी अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूँ, आओ ललिता तो भी चलेगी मेरे साथ, तो तेरा भी एक गाना मैं करा दूंगा, आओ डक्के टिक्के। उनके बाद गुलशन ग्रोवर जी आ जाते किस अंदाज में, अरे मैं तो पंजाब से चल के आया हूँ, आज तो टीपीएल 100 है, अरे यानी कि टैलेंट प्रीमियर लीग गन्ना चूस के मैं तो ये कहता हूँ जिंदगी का मजा तो खट्टे में है अश्वनी बाबू। अरे राम बाबू आप तो वैसे ही इतना शो कर चुके हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुके हैं, आप इस शो में आए तो इस शो की शोभा बढ़ गई। अरे 4 चांद लगा दिए गन्ना चूस के आप सभी ने। उनके बाद राजकुमार जी आगे की जानी, वैसे तो हम किसी शो में जाते नहीं हैं, लेकिन बात बरखुरदार ये है कि जब आपने बुलाया तो हम चले आए, क्योंकि हम राजकुमार हैं जानी। उनके बाद अमरीश पुरी जी आगे, अरे भाई आप अपने लिए तालियां बजा दो भाई, तभी तो टीपीएल की शान है। अरे भाई आप है तो हम है, और आप है तो फिर क्या गम है भाई। उनके बाद देवानंद साहब आ जाते, क्या बात है क्या बात है, और टीपीएल 100 में आप सभी आए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है, क्या बात है क्या बात है। उनके बाद जीवन साहब आ गए, मैं ये कहता हूँ बरखुरदार कि आप सभी का मैं टीपीएल शो में तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बजा दो तालियां, बात नहीं होती कहने वाली। उनके बाद एक ऐसे कलाकार जो ये पूछते हैं कि होली कब है, होली। अगर वो ये पूछेंगे कि अगला शो टीपीएल का कब है, किस अंदाज में, अरे ओ सांबा बहुत मजा आया है, बहुत मजा आ रहा है टीपीएल शो देख के, टैलेंट प्रीमियर लीग है, अरे पहले शुरू हो जाता तो हमको ये बंदूक नहीं उठानी पड़ती, हमको बंदूक नहीं उठानी पड़ती, हम भी किसी मंच पे होते। अरे अतुल जी आप इतना धीरे कैसे हंस रहे हैं, अरे जोरदार तालियां अतुल जी के लिए होनी चाहिए। उनके बाद एक ऐसा कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश लल्लू चपड़गंजो कितनी बार समझाया कि टीपीएल शो कोई ऐसा वैसा शो नहीं,
ये हिंदुस्तान का बहुत ही शानदार शो होगा और मेरी दुआएं आप सभी के साथ। अगर योगी जी टीपीएल के मंच पे आ जाते तो किस अंदाज में? देखिए, ये जो टीपीएल का शो है ये बहुत अच्छा है और हम भी आना चाहते थे, लेकिन ये बहुत व्यस्तताएं चल रही है, इसलिए हम दूर से ही शुभकामनाएं देना चाहते हैं। उनके बाद एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज बहुत ही खास थी, बहुत ही शानदार, माँ कसम टीपीएल शो बहुत ही शानदार शो है। सनी तुम भी टीपीएल शो में जाओ। पीछे सनी भी, ओए पापा आप चिंता मत करो, ये 2.5 किलो का हाथ मैं सबको दिखाऊंगा। अरे मेरे अंदर टैलेंट की कमी नहीं है पापा, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे साथ बॉबी भी आएगा पापा ये टीपीएल शो में। हम दोनों भाई मिलकर टीपीएल को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे पापा। उनके बाद एक ऐसे कलाकार जिनकी आवाज आपने बहुत ज्यादा सुनी है और मंच पे भी, एक ऐसे कलाकार, अरे बसंती इतना सन्नाटा क्यों है? ये टीपीएल का शो है तो तालियां जोरदार होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि तालियां तो बनती है। उनके बाद एक ऐसा कलाकार, सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। अर्पित अब की बार तो देखना ये शानदार शो जाएगा और मेरे बाद लगता है कि तुझको ही बुलाना पड़ेगा। एक बार इस अर्पित के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। मोना तो आई नहीं क्योंकि मोदी जी ने सोना खरीदने को मना कर दिया, इसलिए माइकल भी साइकिल पे सोना नहीं ले पाया। अगर ये इसी टॉपिक को, अगर जैसे अभी पेपर लीक हुआ है, तो पेपर लीक पे अगर कुछ बॉलीवुड के एक्टर बोलते हैं सबसे पहले, अरे अच्छा है, कुछ नहीं बदलने वाला इस देश में। हर बार पेपर लीक हो जाता है, कभी पुलिस का, कभी बैंक का, कभी पीओ का, कभी किसी का। अब की बार नीट का हो गया। अरे कुछ नहीं होने वाला विपिन भाई, अरे कुछ नहीं बदलने वाला। मेरा बस चले तो इन नेताओं के गले चीर दूं एक एक के। अच्छा है। सही कहती थी कलम वाली बाई, कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन देखो ये बदला ना, कितना चिकना सर है, बाल बदल गए ना। कांग्रेस की गलती नहीं है, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। अरे सब कुछ नेहरू कर रहा है तो हाँ, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है। तो हर चीज के लिए मैं तो ये कहता हूं कि आप अपना करके दिखाओ, आपने क्या किया। हर काम के लिए नेहरू जिम्मेदार, अगला प्रधानमंत्री, अगला मुख्यमंत्री आएगा वो बोलेगा इस काम के लिए तो मोदी जिम्मेदार है। टूटा मकान अपना तो दर्द में निकल गए आंसू, टूटा मकान अपना तो दर्द में निकल गए आंसू। और जब आग लगती थी दूसरों के घरों में, जब आग लगती थी दूसरों के घरों में, तो हाथ खूब सेके हैं तुमने भी। कभी 4 महीने है कि ये जिंदगी तब तक आसान लगती है, ये जिंदगी तब तक आसान लगती है जब तक जिंदगी का बोझ पिता उठा रहे हैं। जिस दिन पिता का साया उठ गया उस दिन लेने के देने पड़ जाएंगे और आसान दिखने वाले दिन और ये जिंदगी ऐसे लगेंगे कि जैसे पूरे शरीर में कांटे चुभ गए। राष्ट्रभक्ति है कि कतराते क्यों हो साहब, कतराते क्यों हो साहब मिट्टी में बैठने से, कतराते क्यों हो साहब मिट्टी में बैठने से। एक दिन तो मिट्टी में ही मिल जाना है और जब तक जिंदा हो मिट्टी की खुशबू लेते रहो, जब मिल जाओगे तो कुछ नहीं आएगा। और वोटों के लिए मजहब की दीवार बनाई जाती है, वोटों के लिए मजहब की दीवार बनाई जाती है। गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाले लोगों के हाथों में तलवार थमाई जाती है। अब फैसला आपको करना है कि तहजीब रखनी है या तलवार हाथ में उठानी है। आखिरी शेर है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी,
माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी लोरी गीत भजन गा के सुनाती थी। माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी गीत भजन गाकर सुनाती थी, अच्छे संस्कार सिखाती थी। आज की माँ पढ़ी लिखी भी है, न कुछ सिखाती है, बस सारा दिन इंस्टा चलाती है। थैंक यू सो मच।